रहस्यमयी परी महल। चंद्रगढ़ के भव्य महल में रहने वाली राजकुमारी ईशानी बचपन से ही एक रहस्यमयी कहानी सुनती आ रही थी। कहा जाता था कि महल के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो परीलोक की ओर जाता है, लेकिन वह मार्ग वर्षों पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां एक भयानक श्राप था। ईशानी को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी कि अगर यह सच हुआ तो। रहस्यमयी खोज एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, ईशानी अपनी मां की पुरानी किताबें देख रही थी। तभी उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस किताब में एक नक्शा था, महल के एक गुप्त दरवाजे का नक्शा। ईशानी का दिल तेज धड़कने लगा। क्या सच में ऐसा कोई दरवाजा था? वह धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां किताब के अनुसार दरवाजा होना चाहिए था, राजकीय पुस्तकालय। वहां एक पुरानी दीवार पर एक भारी गलीचा लटक रहा था। जब उसने गलीचा हटाया तो एक चमकता हुआ चाबी का छेद दिखाई दिया। ईशानी ने अपने गले में पहना अपनी मां का लॉकेट निकालकर उसमें लगाया। अचानक दीवार हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सामने अंधेरी सीढ़ियां थीं जो नीचे कहीं गहराई में जाती थीं। गुप्त मार्ग का रहस्य ईशानी सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ ठंडी हवा महसूस हो रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। कुछ परियां थीं, कुछ राज परिवार के लोग और कुछ अजीब सी आकृतियां जो शायद श्रापित आत्माएं थीं। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, ईशानी मत जाओ। वह चौंक गई। वहां कोई नहीं था, पर उसने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया। चलते चलते वह एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गई जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। समय में कैद दुनिया। दरवाजे के उस पार एक सुंदर लेकिन अजीब दुनिया थी। वहां एक विशाल जादुई बगीचा था जहां सब कुछ रुका हुआ था। फूल आधे खिले थे, परियां हवा में रुकी हुई थीं और यहां तक कि एक नाचता हुआ राजकुमार भी उसी मुद्रा में स्थिर था। ईशानी ने चारों ओर देखा। अचानक सामने एक दर्पण चमकने लगा। दर्पण में उसकी ही परछाई थी, लेकिन वह कुछ अलग थी। परछाई ने आंखें खोली और कहा, यह श्राप तभी टूटेगा जब एक सच्चे उत्तराधिकारी की आवाज इसे खत्म करने का आदेश देगी। लेकिन सावधान, अगर अंतिम घंटी बज गई और श्राप नहीं टूटा तो तुम भी यहां कैद हो जाओगी। घंटियां और फैसला। तभी महल की घंटियां बजने लगी। टंग टंग टंग। ईशानी समझ गई कि उसके पास बहुत कम समय है, लेकिन श्राप कैसे तोड़ा जाए। तभी उसे अपनी मां की एक प्राचीन लोरी याद आई जिसे सुनकर वह बचपन में सो जाया करती थी। उसकी मां ने एक बार कहा था, यह कोई साधारण लोरी नहीं बल्कि एक प्राचीन मंत्र है जो हमारी रानी के खून में बसा है। ईशानी ने अपनी आंखें बंद की और वहीं लोरी गाने लगी। चंद्र ज्योति, प्रकाश बने, अंधकार अब ना टिके, समय जो रुका अब बह चले, परियों की दुनिया फिर जगे। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दर्पण में दरारें पड़ने लगी। फिर एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे बगीचे की परियां, राजकुमार और बाकी लोग फिर से हिलने लगे। समय वापस चलने लगा था। तभी एक सुंदर परी जो अब तक स्थिर थी आगे आई। ये परी कोई और नहीं बल्कि परी रानी तितिक्षा थी जो इस श्राप में फंस गई थी। उन्होंने ईशानी का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया राजकुमारी, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। यह मार्ग हमेशा के लिए बंद करना होगा। क्या तुम परीलोक में रहना चाहोगी या अपनी दुनिया में वापस जाओगी? अंतिम निर्णय ईशानी के सामने जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। परीलोक स्वप्न जैसा था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी दुनिया में भी उसका कर्तव्य है। घंटियों की अंतिम ध्वनि के साथ ईशानी ने गहरी सांस ली और अपनी दुनिया में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, परी रानी ने एक जादुई छड़ी उठाई। चारों ओर तेज रोशनी फैली और अगले ही पल ईशानी महल के पुस्तकालय में वापस थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने अपनी मां की पुरानी किताब खोली
तो उसके पन्नों में अब एक नया अध्याय जुड़ गया था। राजकुमारी ईशानी और गुप्त परीलोक। उसे समझ आ गया, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उसकी कहानी थी।